बताओ वह शुद्धात्मा कौन है, जिसका स्वरूप जानना चाहिए। लेकिन मैं यहां ये बात बोल के चल रहा हूं कि क्यों जानना चाहिए, क्योंकि वह स्वरूप मेरा नहीं है, तेरा है। वह स्वरूप भगवान कहते हैं मेरा ही नहीं है, तेरा भी है। क्या कहा? मैं उस स्वरूप को दर्शाऊंगा। वह जंगल का शेर पिंजरे के शेर से कहता है, क्या बोला? जिसको तू अपना रूप मान रहा है वह तेरा स्वरूप नहीं है। क्या बोला? बात पकड़ में आई? ध्यान से सुनो भैया, जो भी यहाँ बैठे हैं सभा में, चाहे वो मानसिक तैयारी के साथ बैठे हों, सुनने के लिए बैठे हों, अपनी खुशी से बैठे हों, या फिर किसी और की खुशी से बैठे हों, स्वयं अपने से प्रेरित होकर बैठे हों, या फिर किसी की प्रेरणा से बैठे हों। क्या समझ आया? भले ही बैठने के लिए बैठे हो, कि परिवार के लोग बैठे हैं तो हमें भी बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी आयु 8 वर्ष हो गई है तो एक ऐसा जीव जिसने आज तक ये बात नहीं सुनी, यदि उसको ये बात अपनी लग जाए, क्या बोला, तो पहली बार में ही वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। शेर ने किया था, इसलिए ताही सुनो भवी मंथिरान। ए बेटा, क्या बोला? चर्चा क्या चल रही है? ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। क्या कहा? कि ऐसा शुद्धात्मा तू ही है, तेरा स्वरूप है, इसलिए तुझे अपना स्वरूप जानना चाहिए। ये मेरी बात है कि हाँ तेरी बात। क्या कहा? वो जंगल का शेर पिंजरे के शेर से कह रहा है कि देख, तू जो अपने को समझ रहा है वो तू नहीं है। ये क्यों? वो क्या समझ रहा है अपने को? कि सर्कस में करतब दिखाना, उठना बैठना, नाचना कूदना, और फिर चुपचाप आके अपने पिंजरे में बंद हो जाना, जो मालिक दे सो खा पी लेना, बस इतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं। क्या ऐसा ही अनुभव नहीं हो रहा है सबको? मैं कौन, कैसा, कि जैसा मुझे अपने जीवन में
घटता हुआ दिख रहा है वैसा। ए बेटा क्या कह रहे हैं, क्या कहा? सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक इस शरीर की जो भी चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं वैसा। भीतर चित्त के भूमि पर जैसे भाव विचार चलते हैं वैसा। क्या कहा? यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। बोलो उस सर्कस के शेर को यह विचार नहीं चलते होंगे कि कल मैंने कैसे कर्तव्य किए थे, जरा सी गलती की थी, मास्टर ने पीटा था, आज मैं कोशिश करूंगा, आज ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या उसे ऐसे विचार नहीं चलते होंगे? बोलो। क्या रिश्ता? अब आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनना। यहां जो भी हैं वो सब सर्कस के शेर हैं। पिंजरे अलग अलग हैं और सर्कस अलग अलग है। क्या कहा? समझ आया? कोई विद्यानिकेतन के पिंजरे में है। क्या कहा है? कोई पढ़ने पढ़ाने के पिंजरे में है, कोई व्यापार धंधे के पिंजरे में है, कोई गृहस्थी के पिंजरे में है, कोई निवृत्ति के पिंजरे में है। कारण बोलो कि 24 घंटे विचार जो चलते हैं वे पिंजरे के ही चलते हैं। समझ आ गया? सबको अपने ही विचार चलते हैं। क्या कहा? दूसरे का विचार कौन करता है? सबको अपने ही विचार चलते हैं, और जो विचार चलता है वो खुद के लिए ही करता है। पर फर्क इतना है, खुद को क्या समझ रहा है, खुद को क्या मान रखा है। विचार तो उसके चलेंगे। बोलो बताओ क्या कहा? इस बात की बड़ी भारी टेंशन रहती है कुछ साधकों को, अभ्यास करने वाले। ये क्या रहती है? बोले साहब क्या करें, हम बैठते स्वाध्याय के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार चलते हैं, बैठते माला फेरने के लिए है, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार चलते हैं। कि जो अपने को मान रखा है उसके विचार चलते हैं। क्या कहा? नहीं नहीं, हम मानते तो सही है अपने आप को कि हम आत्मा है, तो फिर अनात्मा के विचार क्यों चलते हैं? और अगर अनात्मा के विचार चलते हैं तो आत्म विचार से उनको काटिए। ये कहां से आ गई पराई चीज? पर वो तो अपनी लगती है, तो इसका मतलब वहां अपनापन है। क्या बोल रहे? बात समझे कि नहीं? अगर वो कर्मोपाधि जन्य है तो भेद ज्ञान कीजिए कि नहीं नहीं वो तो अपनी लगती है, तो वो तो हम भी कह रहे हैं कि अपनापन। समझ आया कि नहीं? जहां अपनापन नहीं होता विचार उसके भी आ जाते हैं, लेकिन उस विचार में और अपने विचार में बहुत बड़ा अंतर है। ख्याल में आया कि सब क्या कह रहा हूं?
इसलिए तुम अपना विचार नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो विचार चल रहे हैं वो पिंजरे के चल रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने को पिंजरे का शेर मान रखा है। तो जंगल का शेर ये कहता है, आओ मैं तुम्हें आज तेरा स्वरूप बताता हूँ, आज मैं तुझे तेरे स्वरूप से परिचय कराता हूँ। क्या कहा? समझ आया? वो पिंजरे का शेर कहता है कि अब यहां मन नहीं लगता मेरा। क्यों नहीं लगता? मास्टर बदल गया। दर्शक बदल गए, सर्कस बदल गया। क्या मन नहीं लगता? मन नहीं लगने का कारण सर्कस का बदलना है, मास्टर का बदलना है, दर्शकों का बदलना है, लेकिन मन नहीं लगने का कारण पिंजरा नहीं है। बताओ। मोक्ष मार्गी अंतरात्मा भी ये कहते हैं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। वो भी कहता है यहाँ हमारा मन नहीं लगता, और तू भी कहता है यहाँ हमारा मन नहीं लगता, पर दोनों का अंतर है। क्या बोला है? मैं जंगल का शेर अपने स्वरूप को प्राप्त होने के लिए पिंजरे में रहना पड़ रहा है। पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, जंगल में स्वतंत्र विचरण करना अच्छा लगता है, क्योंकि वही मेरा स्वरूप है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। पर तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता? मास्टर बदल गया है। अगर वो ही आ जाए तो अच्छा लगेगा। दर्शक बदल गए, बेई दर्शक मिल जाए तो अच्छा लगेगा। इसका मतलब तू अभी भी भूला हुआ है। आई समझ में? तो अपने स्वरूप को भूला है, आज तुझे तेरा स्वरूप दिखा दे। को असो शुद्ध आत्मेति चेता, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? आखिर आत्मा, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? न विहोधि अपमत्तो, न पमत्तो जान गो दूजो भावो, एवं गणन्ति शुद्धम नादो जोशो दुषो चेवा। नहीं प्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक न्यायक भाव है, इस रीति शोध जात वो तो वो ही है। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? कि जो तेरा स्वरूप है वो ये सर्कस भी नहीं और ये सर्कस भी नहीं, ये दर्शक भी नहीं और ये दर्शक भी नहीं, और ये मास्टर भी नहीं ये मास्टर भी नहीं, ये खेल कूद भी नहीं ये खेल कूद भी नहीं, और ये पिंजरा भी नहीं और ये पिंजरा नहीं। तेरा स्वरूप तो कोई और है। समझ आया? ये कितनी बड़ी भ्रांति, कितनी बड़ी भ्रमणा। सोचिए आप,
कुछ नहीं, नथिंग। क्या बोल रहा है? सब कहने लगे परसों, भाई साहब आप थक गए होंगे। हमने कहा थकान तो हुई है। फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा था, उसने मेरे से पूछा, भाई साहब थकान कहाँ होती है? मैंने कहा यहाँ होती है। बोले सही है, थकता शरीर नहीं है, थकान विकल्प की होती है। क्या कहा? समझ में आया? एक बार दिमाग ने कमांड दे दी, आज तो बहुत थक गए, बस थकान लगनी चाहिए। सब कह रहे हैं बहुत थक गए होंगे, कहां थक गए? थकान नहीं लगी। क्या समझ? हाँ, एक शेर बरसात के समय में जंगल से भागता भागता गांव में आ गया। मकान की खिड़की के पास खड़ा था, छप्पर था, थोड़ा छाया थी, बारिश से बच के खड़ा हो गया। अंदर कुम्हार और कुम्हारन दोनों बात कर रहे हैं। तो कुम्हार कहता है कि सिंह का डर न सांप का डर, टपके का डर। सिंह शेर का डर न सांप का डर, टपके का डर। टपका माने छत नहीं टपक जाए, बारिश आ रही है, ये बर्तन खराब हो जाएंगे, ये टपके से डर लगता है। शेर ने सुना कि मेरे से भी कोई ताकतवर चीज है, किसी शेर से डर नहीं लगता और सांप से डर नहीं लगता, टपके से डर लगता है। इसका मतलब टपका मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके दिमाग में सेट हो गई ये बात। रात के अंधेरे में कुम्हार उठा, बाहर देखा, उसे वो शेर गधा दिखा। क्या दिखा? गधा। उसने डंडा उठाया और उसकी कमर पे दे मारा। बोले यहां कैसे खड़ा है तू? अब शेर ने सोचा यही टपका है, टपका मेरी कमर पे। शेर की कमर पे डंडा टपका ना, तो शेर ने क्या समझा? ये तो मेरे से भी ज्यादा ताकत। अब वो चुप। क्यों? मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत बड़ी साइकोलॉजी बता रहा हूं। प्रतियोगिता में यदि सामने वाले प्रतिद्वंदी को तुमने अपने से सीनियर सुपीरियर समझ लिया तो आपकी शक्ति विकसित नहीं हो पाती। ख्याल में आ गया? क्या अब भूषण का तो बस बन गया गधा। क्या समझ में आया? यह आत्मा भी इसी प्रकार गधा बना हुआ है। क्या मुझे किसी का डर नहीं, बस कर्म का डर है। क्या इसके भीतर जीवत्व पने का ऐसा सिंहत्व है, एक दहाड़ मारे। कुम्हार, अरे कुम्हार की तो अब वो कुम्हार उसे गधे का काम ले रहा है। और गधा किसने बनाया? टपके ने। और टपका क्या है? उसका भ्रम, उसका अज्ञान। करम विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, अग्नि सहे घनघात लोह की। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, क्या कहा?
कि तू अपने दुख का कारण अपने से ज्यादा ताकतवर ना तो किसी उपद्रव को मान और न कर्म को मान, क्योंकि ताकतवर यदि कोई जगत में है तेरे लिए तो स्वयं तेरा स्वभाव ताकत। अपनी शक्ति और सामर्थ्य और ताकत को जिसने पहचान लिया बस वही ताकतवर। हमें कर्म की ताकत से नहीं जीना। क्यों? क्योंकि कर्म की ताकत तो भाई आज है कल नहीं। क्या समझ? ये शरीर की ताकत से नहीं जीना। क्यों? क्योंकि शरीर की ताकत भी कर्माधीन है, आज है और क्या क्या। हमें उच्च गोत्र उच्च कुल की ताकत से नहीं जीना, क्योंकि कुल आज है और हमें जाति के अभिमान में नहीं जीना, क्योंकि उच्च जाति आज है और हमें ज्ञान के अभिमान से नहीं जीना, क्योंकि ज्ञान आज है और ज्ञान का मतलब इंटेलिजेंसी। क्या समझ गए? जरा सा हम दिमाग का स्क्रू कुछ हुआ और अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट पागल हो जाए। बोलो, ये सब कर्माधीन है ना। और अपन कौन सी ताकत से जी रहे? किसी को धन की ताकत है, किसी को पद की ताकत है, किसी को देह के बल की ताकत है, किसी को अपनी अकल की ताकत है। आगे समय में के लिए किसी को अपने पद प्रतिष्ठा की ताकत है। बताओ मुझे। भगवान कहते हैं कि तू कमजोर है क्या जो दूसरों की ताकत से जी रहा है? स्वयं अपने सामर्थ्य को पहचान। शेर से कहता है जंगल का शेर कि तू यहां पिंजरे में क्यों बंद है, इसकी क्यों सुनता है? बोले मुझे भोजन देता है। कि हम उस जाति के हैं जो किसी के दिया हुआ भोजन नहीं करने का स्वभाव है। शेर किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करता, अपना शिकार खुद करता है। और अगर भूख नहीं लगी हो तो आदमी सामने खड़ा हो खाएगा नहीं, भूखा है तो छोड़ेगा नहीं, मरे हुए को खाता नहीं। ये प्रकृति है उसकी। क्या बोले? अगर पहले से मरा हुआ जानवर पड़ा है, शेर नहीं खाएगा उसे। आई समझ? इस शेर का की प्रकृति जंगल और जंगल के शेर की बता रहा हूं। और सर्कस के शेर को वो शिकार करता है कि करे कराए को खाता है। आई समझ में क्या नहीं? अब बताओ कहां से कहां आ गया? समझ में आया? वो तो कहां से कहां आया और हमें कहां से कहां जाना है, क्योंकि हम वहां से यहां नहीं आए। हमें यहां से वहां जाना है। कहां जाना है? सिद्धालय में जाना है, सिद्ध बनना है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना है। वो तो सामर्थ्यवान से कमजोर बना है और हमें कमजोर से। समझ में आया? तो हम बन सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं, क्योंकि बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये जो आज कुंदन की तरह से चमकता हुआ सोने का हार है, इसकी भूतकाल की पर्याय पाषाण स्वर्ण है। स्वर्ण पाषाण में से ये पर्याय आई है। और तेरे पास जो है वो अभी स्वर्ण पाषाण है।
ये पाषाण स्वर्ण नहीं है, ये किट कालिमा स्वर्ण नहीं है। आज मैं तुझे इसका स्वर्णत्व दिखाता। क्या बोला? आई समझ में क्या नहीं? हे आत्मन, तेरी पर्याय में जो अशुद्धता है ये कर्म जनित है, स्वभाव जनित। आज मैं तुझे तेरा स्वभाव दिखाता। क्या? और तू उस स्वभाव को जान के उसे अपना जानना। आज तक जिस रूप को तू अपना मान रहा है उसे अपना जानना छोड़ दे, और तू स्वभाव को ही अपना रूप मानना। जिस रूप को अपना रूप मान रहा है उसे अपना रूप मानना छोड़ दे। ख्याल में है? तो इससे लाभ क्या होगा कि तेरा स्वभाव प्रकट हो जाएगा, तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, तेरे अंदर जीवत्व भाव जागेगा, तेरे अंदर वो सिंहत्व भाव जागेगा, तेरे भीतर से ये पामरता दीनता मिट जाएगी। और अब की बार जब वो मास्टर तुझे निकालने आएगा तो उसका दिया हुआ मांस नहीं खाएगा, उसको फाड़ के खाएगा। ख्याल में आया? शेर का स्वभाव दिए हुए को खाना नहीं है, शिकार करके खाना है। और तू छलांग लगा करके कहां भाग जाएगा? जहां मैं रहता हूं। फिर डंडे नहीं पड़ेंगे, हंटर नहीं पड़ेंगे, तुझे नाचना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने दृष्टांत दिया, बीच में आया था ना जंगल का शेर का। क्या समझ में आया? ये दृष्टांत इसलिए दिया है, आप सबको अनुभव है जंगल का शेर कैसा होता है और सर्कस का शेर कैसा होता है। यहां भी कर्म रूपी भूत ने, मिथ्यात्व रूपी भूत ने, मोह रूपी भूत ने, बोलो हम पर हंटर कस रखा है कि नहीं? कि चलो अब रोटी खाना है, चलो अब रोटी बनाना है, चलो अब घूमने जाना है, चलो अब ये खाना है, चलो अब इसमें नमक कम है, नमक डलवाना है। बताओ ये आदेश कहां से मिलता है? आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना है। क्या क्या? वो तो ज्ञाता दृष्टा है। यह मोह राग द्वेष, यह मोह राग द्वेष रूपी कर्म का उदय है। वो जड़ और मैं चेतन। क्या कहा? वो पीठ पे टपकने वाला डंडा और वो कुमार और मैं शेर। क्या क्या समझ में आया? बोलो। सब समझ में आया? अरे भैया क्या कहें, 11 वर्ष की आयु में खुंद खुंद मुनि हो गए। उनने अपने को 11 वर्ष का नहीं देखा, देखते तो मुनि नहीं हो पाते। समझे? यह आत्मा अपने को चैतन्य अनुभव करने के बाद भी कहीं ना कहीं कर्मोपाधि से अपने को कमजोर देख लेता है, जान लेता है, कमजोर बन जाता है। समझ में आया? वह देखने लायक नहीं है, देखने लायक तो एक शुद्ध चिद्रूप ही है।
जिसको देख देख करके कमजोरी मिटती है उसको बार बार देखना, जिसको देखने से कमजोरी बढ़ती है उसको कभी नहीं देखना, और दिख जाए तो भेद ज्ञान करके भिन्न पड़ के वहां से हट जाए। क्या बोला? जिस उदय को देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, आकुलता होती है, दुख होता है, बार बार वहां क्यों झांकता है? बोले मैं क्या करूं, मेरे घर के पिछवाड़े में है, मेरे घर में ही है, खिड़की बंद कर ले। भगवान ने बुद्धि दी है, वे झोंका लगाते हैं, खिड़की बंद कर ले। ये खिड़की बंद करे तो भी आती है, दीवार चिन दे। अरे कौवा जंगल में उस मटके में कंकड़ डाल डाल के पानी पी सकता है, क्या? बोलो, पिया था कि नहीं? पिया था? बोलो, कौवे ने पानी पिया था? कंकड़ डाल डाल के? झूठी खबर है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। ये कैसे? ये कंकड़ नीचे बैठती जाएंगी और पानी, इट इज पॉसिबल। तो बुद्धि लगाई थी, अब उसने ये तो नहीं सोचा था मेरी तो चोंच नहीं जाएगी, अब ये पानी कैसे पी पाऊंगा। बुद्धि लगाई तो उस पानी को पिया जहां तक चोंच नहीं पहुंच पा सकी। क्या जहां चोंच नहीं पहुंच पा सकती थी उस दुर्लभ को भी सुलभ कर लिया क्या नहीं कर लिया। एक कौवा पानी पी सकता है, अपन तो मनुष्य है। क्या क्यों उम्मीद छोड़ते हो, क्यों आशा छोड़ते हो, क्यों सोचते हो कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या समझ में? चंदेरी में कटी घाटी है। मैंने पूछा इसका नाम कटी घाटी क्यों है? बोले एक रात में काट के बनाई गई थी। मैंने कहा ये संभव नहीं है। बोले यही संभव है। समझ में आया? बराबर बराबर ट्रक खड़े करो तो 3 ट्रक खड़े हो जाएंगे, 2 या 3, और आगे आगे खड़क करो, सड़क ट्रक खड़े करो तो मेरे ख्याल से 5-7 ट्रक खड़े हो जाएंगे, और ऊंचाई में खड़े करो तो 2-3 हो जाएंगे। इतना बड़ा मिट्टी का चट्टान नहीं थी। काहे की चट्टान थी? पत्थर की, काले पाषाण की। अभी भी उसकी दीवार बिल्कुल ठोस है, छीनी के हाथ हथौड़े के हैं। बोले जब चंदेरी पर शत्रु ने आक्रमण किया, फौज ने कह दिया हम आगे कैसे बड़े चट्टान है, तो राजा ने कहा काट डालो। एक रात में चट्टान काट के सड़क बनाई गई। तो वो ये बता रही है कि कोई चीज असंभव नहीं है। समझ आया? क्या बोला? मैंने अनुभव किया है कई चीजों का, मैं आपको वर्णन नहीं कर रहा हूं कि जहां बिल्कुल ऐसा लगता था कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक ही रास्ता है और मुझे इस पे चलना नहीं है, और दूसरा रास्ता खुला। पर पहले ही सरेंडर कर दे तो कौवा पहले ही ये सोच ले कि पानी तो पिया ही नहीं जा सकता, तो बुद्धि काम करेगी कि पूरा जंगल छान लिया, कहीं पानी नहीं,
और प्यास लगी है, पानी यही है, चोंच जाती नहीं तो पानी कैसे पिया जा सकता है? एक कौवे की बुद्धि काम कर सकती है, तुम मनुष्य हो गए, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी? समझ में आया? हम सुखी कैसे हो? हम इन्हीं से होंगे, संयोगों से ही होंगे, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, बस ये बदलो, ये करो। नहीं भैया, नहीं। क्या भगवान कहते हैं कि तू तेरे भगवान को बैठ जा। ध्यान से सुनना, हम 24 घंटे अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हैं और कितने दिन हमने अपनी ताकत बाहर लगाई। मैं तो कई बार बोलता हूं विकास, आत्मा के लिए कितने प्रवचन सुने, कितना समय दिया आत्मा को, लगाओ हिसाब जितने आप लोग बैठे हुए। समझिए 1000-2000 घंटे तो निकल आएंगे जीवन में। अरे एक साल में 365 घंटे, तो रोज 1 घंटा प्रवचन सुनो तो हो जाएंगे। और 10-10, 5-5 साल तो हो ही गए होंगे सुनको, तो हजारों घंटे लगा दिए कि नहीं सुनने में? आत्मा की सुनने में तो हजारों घंटे लगा दिए, पर आत्मा को अनुभवने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, उसका निर्धार करने के लिए 4 घंटे भी नहीं लगाए होंगे जीवन के। कभी बैठ के निर्धार करने का प्रयत्न नहीं करा होगा। कोआ सो शुद्ध आत्मा की चेत है। ऐसा शुद्ध आत्मा कहाँ है? भगवान कहते तेरे भीतर है, तो मुझे नजर क्यों नहीं आती? आज तो मुझे उसे देखना है। कमर तो कसो, कौवे ने भी कमर कसी कि मुझे पानी पीना है, तो बुद्धि ने काम करा कि एक काम करो, कंकड़ डालो, पानी ऊपर आ जाए। कहां से बुद्धि काम करी? उसने कहीं देखा होगा? घड़े में नहीं देखा होगा। क्या कहीं पेड़ पर बैठा होगा, किसी बर्तन में पानी होगा, किसी ने उसमें पत्थर डाल दिया होगा, पानी ऊपर आ गया होगा, कुछ तो देखा होगा। किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ देखा होगा। बोले प्रयोग करके देख। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तेरे भीतर एक बार यह लगन लगे कि आज मुझे अपने स्वरूप को देखना है। क्या कहते हैं? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत है। तो इसका मतलब ये है कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, तो हर समय मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहे हम जब देख लें, अगर उसके टाइम हो तो हम देखने जाएं और वो ना मिले, क्या करें? लेकिन जिस चीज के लिए ये कंफर्मेशन पहले दे दी कि तुम चाहे जिस समय जाओ वो मौजूद मिलेगा, क्या करें? ये स्वरूप निर्णय का बल है। चेलना ने भी सिरेनिक से कह दिया, जब सिरेनिक ने कहा क्यों परेशान होती है, 3 दिन हो गए, वो तो चला गया होगा। बोले चले गए होंगे तो मेरे गुरु नहीं, और मेरे गुरु होंगे तो ये किसका बल है? समझ में आया? साहब साल भर से हमने लोकर में
सोना रख रखा है, आज तक खोला नहीं। क्या समझ में? कहीं ऐसा ना हो उसमें रखा रखा लोहा हो गया हो। आता है भाव? क्यों? कि स्वर्ण के स्वर्णत्व पे हमें भरोसा है कि हमने कोई लोहा थोड़ी खरीदा है उस पे पॉलिश हो रही थी कि वो रखे रखे पॉलिश खराब हो गई होगी, लोहा बन गया होगा। हमने सोना खरीदा है जो बाहर से भी सोना है और भीतर से भी सोना है, हर क्षेत्र में सोना है, हर काल में सोना है। समझ में आया? यह आत्मा जीवत्व भाव को धारे है। इसका जीवत्व भाव कभी जड़त्व रूप नहीं होता, अनादि से है और अनंत काल तक। क्या तू अपने को जीवत्व भाव से नहीं देखता? तू कभी अपने को राजा भाव से देखता है, कभी रंक भाव से देखता है, कभी मनुष्य दशा से देखता है, कभी देश पर्याय से देखता है। क्या समझ आया? जहां से देखता है वो अनादि अनंत। क्या कहे? वो अनादि अनंत नहीं है। ख्याल में आया? तेरा जीवत्व भाव अनादि अनंत है। समझ आ रहा है कुछ? क्या कहा? तेरा वो रूप अनादि अनंत। समझ में? सोना कभी इस डब्बी में रखा है, कभी इस डब्बी में रखा है, कभी उस पे लाल कपड़ा बंधा है, कभी पीला कपड़ा बंधा है, कभी हरा कपड़ा बंधा है। आप किसी भी थैली में रख के रख देते हो, थैली बदलती है, सोना नहीं बदलता, सोने का स्वर्णत्व तो नहीं बदलता। ऐसे ही यह चेतन कभी पुरुष पर्याय में है, पुरुष देह में है, कभी स्त्री देह में है, कभी देव की देह में है, कभी नारकी की देह में है, कभी पशु की देह में है, कभी पक्षी की देह में है। ये थैलियां बदल रही है पर भीतर का आत्मा वही का वही। समझ आया? बोले ये नहीं, हमने किसने देखा नरक स्वर्ग? तो बता, तूने नरक स्वर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? जो इस जन्म में देखा उसकी तो मानेगा? बोलो बताओ। और इस जन्म का हम दिखा दे और तू भी नहीं माने तो फिर बता उसकी क्या सजा है? फिर लपड़ लगेंगे तेरे। आई समझ में गए? नहीं? या तो ये क्या, मुझे देखना नहीं, मुझे मानना नहीं, फिर कोई बात नहीं। अगर तू कहता है मुझे दिखता नहीं तो हम दिखाएंगे, देखना है और दिखता नहीं तो हम दिखाएंगे, और दिखाने पर भी नहीं देखे तो लपड़ लेंगे। ये आचार्य नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग कहते हो। किससे? अपने बच्चों से। हमसे करना नहीं आता, हम सिखाएंगे। क्या बोले? और तुझे सीखना ही नहीं है तो सीधे बोलना, तुझे करना नहीं है तो सीधे बोलना। ये क्या बहाना है? नहीं आता, नहीं आता तो हम सिखाने तैयार बैठे। नहीं आता ये कोई बहाना नहीं है। समझ आ गया? ना करने का बहाना है, और जिसे करना है और नहीं आता तो भी, जल्दी बोलो, सीखता है। समझ आया? तुम्हें स्वेटर बनाने का शौक है और ये डिजाइन बनाना नहीं आता, और तुमने किसी को बनाते हुए देख लिया और वो डिजाइन मन को भा गया। अब बताओ, नींद आ जाएगी? बना लोगे कि नहीं बना लोगे?
कैसे बना लोगे? तो उससे सीख लेंगे कि वहां तो तुम्हारे पास सलाई भी नहीं है, ऊन भी नहीं है, क्या क्या, और वो नहीं सिखाए तो बोले फिर भी सीख लेंगे हम कि कैसे उसे सीते हुए देखकर, क्या क्या, इसने कितने फंदे के बाद कब बदली सलाई, कब क्या किया, सब देख लेंगे और यहां दिमाग में भर लेंगे और घर पे आके हुबेहू, वाह, क्या क्या आई समझ में गए? नहीं आ गई। और यहां तुझे पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं, तेरे दिमाग में घुसा रहे हैं, और फिर तू भी घर जाकर के डिजाइन नहीं बनाता। इससे जाहिर होता है तुझे बनाना ही नहीं, तुझे तो खाली यहां आके सुनना है और सुन के चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे सुनाना नहीं है कि मैं खाली सुना के चला जाऊं। मैं खाली सुनाने के लिए ताकत नहीं लगा। मेरा भाव यह है कि तुम्हें आना चाहिए, और मुझे वहीं आने का भाव होता है जहां आता है, उसे ही सिखाने का भाव होता है जो सीखता है। मैंने देखा है ये बात। यदि कोई जीव रात को 12 बजे आ जाए, कितनी भी थकान और वास्तव में वो जिज्ञासु हो, एक क्षण में सारा का सारा नींद भाग जाती है। ऐसा अंदर में कंप्यूटर बोलता है ये जिज्ञासु है, सब हो गया। और जो सिखाने पर भी नहीं सीखता वहां नींद आ जाती है। आलस आने लग जाता है। क्या समझ में आया? भावना खाली सुनाने की नहीं है, कल्याण की है। भैया इसलिए सुन रहे हो या सुनने के लिए सुन रहे हो? बोलो। है इस सुलाई बुनते हुए देख रहे हो, खाली देखने के लिए देख रहे हो कि बुनने के लिए देख रहे हो? तो बोलो। तो बुनते हुए देखकर, सीख करके देखकर, क्या होम साइंस में तुमने आज जो चीज बनानी सीखी है टीचर से, बोलो घर जाके बनाते कि नहीं बनाते? सिलाई सीख करके जो सीख के आए हो वो बोलो घर जाके कपड़ा सीते कि नहीं सीते? मालूम है पहले हमने वो जमाना देखा है कि घर में कपड़ा नहीं होता था, पड़ोसियों के कपड़े लेके सीते थे। लेकिन सीख के आए हैं तो घर आके सीना है, नहीं तो काहे को सीख रहे? समझ में आया? और सिलाई आती है और फटे कपड़े पहनते, इसलिए सीखी। विकास कि डिग्री बनाने के लिए सीखी थी, शोकियाई सीखी थी। ये आत्मा शोकियाई नहीं सीखी जाती है। क्या इतना सस्ता मत बनाओ इस शुद्धात्मा को कि तुम्हारे भीतर पहले ही ये ज्ञान कहने लगे, इसे तो हम जानते हैं, इसे तो हम जानते हैं। क्या जैसे सेठ जी ने कह दिया था, यही मंत्र है जिसकी वजह से तू इतना बन रहा था। ये हमारे बिंटू चिंटू सबको आता है, ए इधर आ, सुना जरा, नमो का मैंने सुना ना, फट सुना दिया। ए इधर आ, वो 3 साल के बच्चे को बुलाया, जरा सुना ना, तो सुना दिया। अब बेचारा ग्वाला हप, वो तो सोच रहा था दुनिया में मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, गुरुजी ने हमें गुप्त मंत्र दिया। ऐसा हल्का मत बनाओ इस छठवीं गाथा को। ये तो भव का भाव करने के लिए है। समझ में आया? हाँ, ये प्रदर्शन की गाथा नहीं है, आत्मदर्शन की गाथा है।
कि को असो शुद्ध आत्मेति चेता। हे प्रभु, आप ये कहते हो कि मैं श्रीगत भक्तात्मा को दर्शाने के लिए उद्यम किया। जिसके लिए आचार्य ने उद्यम किया वो कितना महत्वपूर्ण होगा। जिसकी चर्चा आज तक नहीं सुनी तो सुनने लायक है कि नहीं, जानने लायक है कि नहीं, तो चित्त लगाओ। क्या क्या तो बताना शुरू किया कि देख, तेरा जीवत्व भाव वो तेरे जीव बने को दर्शाता है। वो जीवत्व भाव अनादि से और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन तू अपने को जीवत्व भाव से नहीं जानता। जानता है पर अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं जानता। देखता है पर अपने को दर्शन स्वभावी नहीं देखता। मानता है पर अपने को श्रद्धा स्वभावी नहीं मानता। समझ में आ रहा है? तो क्या मानता जानता है कि जो तेरा रूप नहीं है उस रूप को अपना जानता मानता है, देखता है और उसी में मगन होता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन या चारित्र है। समझ में आ रहा है कुछ ऋषभ? हाँ, होटल जाना यह तो मेरा रूप नहीं, मंदिर आना तो मेरा रूप है। क्या क्या समझ आया? ये होटल जाना ये जैनी का स्वरूप नहीं, मंदिर आना जैनी का स्वरूप है। क्या बोले? क्या कह गए? आलू कंद प्याज खाना ये जैनी का स्वरूप नहीं है। और अभक्त को छोड़ के योग्य काल में भक्ष खाना ये जैनी का स्वरूप है। लेकिन जीव का स्वरूप तो कोई और है। होटल में जाकर के आलू प्याज ने खा करके मंदिर आने की प्रेरणा जीव को नहीं है, जैन को है। इस जीव से अलग कोई जैन है कि नहीं है? जो जीव अभी अपने को जैन जानता है उसको ये प्रेरणा है। क्या कहा? क्योंकि होटल में कोई उसे ये नहीं बताएगा तू जीव है, मंदिर में भगवान बताएंगे कि तू जीव है। बात समझ में आया क्या नहीं? इसलिए वो प्रेरणा क्या कहा? आप मतलब समझिए ना। अब मंदिर में आ गया और भटकते हुए श्री गुरु के पास आया। बोले भगवान, मैं बहुत विचार करता हूं, ये देखता हूं, ये पाता हूं, मैंने शोध की, मैंने ये सुना था, ये तेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है? बोले तूने देखा क्या आज तक? बोले मैंने इस बात की रिसर्च कर ली। ये किस बात की? कि जब मैं बालक था, अपने को बालक जानता था, बालक मानता था। थोड़ा बड़ा हुआ, अब मेरे को युवा मानने लगा, युवा जानने लगा। और बड़ा हुआ, समझ गए कि नहीं? अब मैं व्याख्या क्या करूं? अपने अपने जीवन में देख लो आप कि जहां तक आपकी यादगारी बैठती है, स्मृति ज्ञान काम करता है, वहां से देख लो आप अपने को क्या क्या जानते मानते आए और अभी वर्तमान में क्या जान मान रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या बताएं? सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या क्या? सोने के कंगन से हार बना, हार से कड़ा बना, कुंडल से अंगूठी बनी, अंगूठी से कुंडल बना, तो अवस्था बदली कि सोना बदला। बचपन से जवान हुआ और जवान से प्रौढ़ हुआ और प्रौढ़ से वृद्ध हुआ, तो शरीर की अवस्था बदली कि तू बदला।
कि मैं भी तो बदला। क्या कहा? ये तू बदला? बचपन में कोई और था, अब तू कोई और आ गया। नहीं समझ में आई बात। क्या कहा? दिल्ली से एक टीटी ट्रेन में चढ़ा, ग्वालियर उतर गया, ग्वालियर से नया टीटी चढ़ गया। आप कहते हो टीटी बदल गया। ट्रेन नहीं बदली, टीटी बदला है। क्या कहा? क्या बोला? कि कैसे कहते हो टीटी बदला है, ट्रेन नहीं बदली? कि दिल्ली से जिस ट्रेन में बैठा था मैं उसी ट्रेन में बैठा हूं, मैं नहीं बदला और मेरी सीट नहीं बदली, तो ट्रेन नहीं बदली। पर दिल्ली से जिस टीटी को देखा था अब कोई और है, तो टीटी बदला है, ट्रेन नहीं बदली है। ऐसे ही शरीर की अवस्था बदली है, मैं नहीं बदला। मैंने बचपन में जिस अवस्था को देखा था वो अवस्था बदली है। देखने जानने वाला तो मैं वही का वही हूं, तो मैं कहां बदला? बदली तो अवस्था है। और अवस्था किसकी बदली? कि देह की बदली, मेरी कहां बदली? जैसे पहले देख जान रहा था ऐसे अब देख जान। देखो, जानो, टीटी को बदला हुआ देखकर भ्रमित नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोते सोते मेरे को बदल दिया, ट्रेन बदल दी है? रात को कोई और सोया था, सुबह कोई और उठ गया है? क्या? अरे धन का परिणाम बदला, गांव बदला, गांव से शहर में आ गए, रंग से राजा हो गए, काले से गोरा हो गए, मोटे से पतला हो गए, पतले से मोटा हो गए। ये तो सब बाहर की अवस्थाएं बदल रही हैं, संयोग बदल रहे हैं। मैं कहां बदला? क्यों? क्योंकि पहले भी उन संयोगों को कौन जान रहा था? उस रूप अपने को कौन जान रहा है? इस रूप अपने को कौन जान रहा है? जानने वाला तो मैं ही का मैं हूं, वही का वही हूं। क्या बोला? कभी लगाया इधर? बताओ, लगाओ उपयोग और देखो। क्षण क्षण बदलते हुए संयोग और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ये संयोगी भाव तेरे, रागादि भाव तेरे, मोह भाव तेरे, ये सब बदल रहे हैं। लेकिन तू जीवत्व सत्ता को लिए हुए तू वही का वही है। तू अपने को जीवत्व भाव से देख, संयोग और संयोगी भाव से। समझ आया? क्या बोला? क्या कहा? ये लड़का बदल गया है। क्यों? अभी तो हरे कुर्ते वाला है, कल तो सफेद वाला था। अरे भाई साहब, कुर्ता बदला है, मैं थोड़ी बदला हूं। बोलो, झट जवाब दोगे कि नहीं? हाँ? और नहीं बदलते हो तो फिर सफेद से हरा क्यों पहनते हो? क्या कहा? बोलो, क्या है? बहुत दिन हो गए दिल्ली रहते रहते, चलो कुल्लू मनाली घूम के आते हैं। दिल्ली में तुम ही होना और कुल्लू मनाली में तुम ही होना, तो बदला क्या? शहर बदला, तुम थोड़ी बदले। क्या कहेंगे? तुम्हें बदलने का भाव क्यों आया? क्योंकि अनबदले रूप नहीं देख रहे थे, इसलिए आया। कुछ समझ में आया? क्या कह गए? आज तुम्हें आचार्य देव वहां से तुम्हारा स्वरूप दिखा रहे हैं कि जो प्रमत्त से अप्रमत्त दशा बदलती है और प्रमत्त से अप्रमत्त दशा बदलती है,
तू वहां से देखेगा तो अपने को बदला हुआ देखेगा, अपने जीवत्व भाव से देखेगा तो क्या पाएगा? कुर्ता बदला है मैं नहीं बदला, टीटी बदला है गाड़ी नहीं बदली, शहर बदला है मैं नहीं बदला, ऐसे संयोग बदला है मैं नहीं बदला, परिणाम बदला है मैं नहीं बदला, विभाव बदला है मेरा, स्वभाव नहीं बदला। जो नहीं बदला वो बदलने रूप नहीं है, और जो बदला है वो स्थायी रूप नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए यह आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। दिल्ली में भी तू ही है और बंबई में भी तू ही है। दिल्ली तू नहीं है और बंबई तू नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही प्रमत्त दशा में भी मैं हूं, अप्रमत्त दशा में भी मैं हूं, लेकिन प्रमत्त दशा मैं नहीं हूं और अप्रमत्त दशा मैं नहीं हूं। मैं तो व्यायक भाव। समझ में आया? क्या बोले, क्या कहा? और वो प्रमत्त दशा भी मेरी है और अप्रमत्त दशा भी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं वहां मौजूद हूं, लेकिन प्रमत्त दशा मेरी स्वाभाविक दशा नहीं है, अप्रमत्त दशा मेरी स्वाभाविक दशा नहीं है। मेरी स्वाभाविक दशा तो जो है सो है। ख्याल में आया? जो अपने को प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप देखेगा उसकी स्वाभाविक दशा नहीं आएगी, और जो अपने को स्वभाव से देखेगा उसकी आएगी ना। इसलिए आचार्य देव को यह जरूरी लगा, यह दिखाया जाना चाहिए। न भी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जानो तू जो भावो एवं बनंति शुद्धम नादो जो सोजू सोजू। और विशेष चर्चा कल सवेरे की सभा में करेंगे। ख्याल में आया? कल शाम का कोई निश्चित नहीं है, पर सवेरे निश्चित रूप से अपनी सभा चलेगी। उसमें हम आगे का विशेष जो है, जो भाव रह गया है, उसे पूरा करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। कल सुबह का प्रवचन 8:15 बजे से 2:15 बजे तक होगा।